बारे में टिश्यू हम बता दिए थे कि जो प्लांट टिश्यू होता है उसको कितने पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करते हैं, 2 पार्ट्स में, जिसमें नाम बताए थे मेरिस्टेमेटिक प्लांट टिश्यू एंड परमानेंट प्लांट टिश्यू। बताया गया था कि प्लांट टिश्यू को हम लोग कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 2 पार्ट्स में, मेरिस्टेमेटिक प्लांट टिश्यू एंड परमानेंट प्लांट टिश्यू। आगे चल करके बताए थे कि परमानेंट प्लांट टिश्यू को भी 2 पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ये सब बता दिया गया, बताए हैं, है ना। आगे देखिएगा, एक स्टडी है, स्टडी ऑफ स्टेम टिश्यू। तो ये स्टेम समझते हैं ना, स्टेम मतलब खाना, किसी प्लांट का जो स्टेम होता है उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो समझिए, अंडर द माइक्रोस्कोप द स्टेम ऑफ सनफ्लावर, सनफ्लावर का मतलब आप समझते हैं क्या? क्या फूल है, सूर्यमुखी, ठीक है, सूर्यमुखी का फूल उसको कहता है ना। तो जब सनफ्लावर का जो स्टेम होता है उसको जब माइक्रोस्कोप से देखा गया तो पता चला कि इसका जो सेल है ना वो बहुत अलग अलग प्रकार है, बहुत अलग अलग प्रकार है। हम बताए हैं कि ऑर्गेनिज्म जो होता है वो मल्टी सेलुलर भी हो सकता है और यूनिसेलुलर भी। मल्टी सेलुलर कहने का मतलब जिसका बॉडी अलग अलग प्रकार के सेल से मिलकर के बना है और जिसका पूरा बॉडी एक के सेल से मिलकर के बना है, एक ही प्रकार के सेल से मिलकर बना है, तो यूनिसेलुलर कहा जाता है, ऐसा बताया हुआ है ना। तो जब देखा उसने, किसी ने देखा है ना, हम लोग साइंटिस्ट के बारे में जान पढ़ रहे हैं कि उसका जिक्र करें, बस हम लोग समझ रहे हैं कि जब उसको देखा गया तो पता चला कि उसमें 7 अलग अलग प्रकार के क्या है। सोचो ना, सूर्यमुखी का फूल इतनी मोटा तो रहता है और ओकरा में 7 अलग अलग प्रकार का क्या है, इतने बड़ा तो रहता है, थोड़ा हल्का बड़ा रहता है, नॉर्मल फूल से हल्का बड़ा रहता है। तो अब इतने में सोचिए कि 7 अलग अलग प्रकार का सेल है उसके स्टेम में, उसके स्टेम में। तो पूरा स्टेम नहीं ना, नीचे वाला तो स्टेम बोलेंगे, है ना। उसके स्टेम में 7 अलग अलग प्रकार का क्या है, सेल है। तो 7 को हम निम्नलिखित किया है, एपिडर्मल सेल्स, कॉलेनकाइमा, पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, जाइलम, फ्लोएम एंड कैम्बियम। ये 7 अलग अलग प्रकार का सेल है जिसको नाम दिया गया है। पहला तो क्या, एपिडर्मल सेल्स, दूसरा कॉलेनकाइमा, तीसरा पेरेन्काइमा, चौथा स्क्लेरेन्काइमा, पांचवा जाइलम, फ्लोएम एंड कैम्बियम। ये 7 अलग अलग प्रकार का सेल है। सबका कुछ न कुछ तो काम हो, कुछ न कुछ काम हो, है ना। तो देखिए, ऑल ऑफ दीज सेल्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। आप बताइए, ये अलग अलग प्रकार का सेल है बाबू, तो सबका काम एक ही है, ये अलग अलग प्रकार के काम करेगा। कोई पेड़ पौधा को जो है बीमारी से बचाएगा, बैक्टीरिया से बचाएगा, कुछ उसको ग्रोथ करने में मदद करेगा, कुछ उसको फैलने में मदद करेगा, लंबाई चौड़ाई फैलाने में, पढ़ा रहे थे हम, है ना। देखिए, जैसे कि जाइलम है तो इसका काम है कंडक्शन ऑफ वाटर, यानी वाटर को सोखना, पानी को सोखना। किससे पानी को सोखेगा, कहाँ से पानी ये लेगा, मिट्टी से, और मिट्टी में मौजूद मिनरल से। मिट्टी में किस प्रकार का मिनरल है, तो जाइलम का काम है कि जो मिट्टी में मौजूद या अलग अलग प्रकार के मिनरल्स में मौजूद दो पानी है उसको क्या कर लो, सोख लो, और सोख करके प्लांट को क्या कर लो, अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचा दो ताकि वो हरा बने। ये किसका काम है, जाइलम, ठीक है। अगला है फ्लोएम। फ्लोएम का काम है खाना ट्रांसपोर्ट करना, खाना को अलग अलग पार्ट्स तक, एक एक पार्ट्स तक क्या कर देना, पहुंचा देना, ठीक है। एपिडर्मिस का काम है प्रोटेक्शन करना, अभी थोड़ा देर पहले हम बताए, प्रोटेक्शन मतलब अलग अलग प्रकार की उसमें डिजीज जो होगा उससे उसको क्या कर लेगा, बचा लेगा, बैक्टीरिया से बचा लेगा, कीड़ा मकोड़ा से बचा लेगा। कौन, एपिडर्मिस। किसको, प्लांट के स्टेम, प्लांट के स्टेम सपोर्ट देगा, मतलब उसको खिलने में, इसको बढ़ने में, है ना, इसको तरोताजा बनाए रखने में क्या करेगा, मदद करेगा। कौन, कॉलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। तो दिक्कत है,
आगे फूड स्टोरेज, फूड स्टोरेज। पैरेन्काइमा का काम है कि फूड को क्या करना, स्टोर करना, जमा, फूड को क्या करना, स्टोर। एंड कैम्बियम का काम है उस प्लांट को क्या करना, ग्रोथ करना, बढ़ने में मदद करना, ठीक है, या बढ़ाने में, ये भी कर सकते हैं। आगे देखिएगा, द एपिडर्मिस इज यूजुअली प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्लांट बॉडी। एपिडर्मिस जो होता है वो प्लांट के आउटर मोस्ट लेयर में मौजूद होता है, मतलब बाहरी लेयर में मौजूद होता है, जैसे कि पत्ता में, फूल में, है ना, स्टेम में, रूट्स में। अच्छा इसे बताइए अंदर है कि बाहर है, अंदर है कि बाहर है, बाहर होता है ना। पत्ता कहाँ देखे आप, बाहर पत्ता कहाँ बाहर देखे, सॉरी अंदर कहाँ देखे हो, मिस्टेक हो गया, अंदर कहाँ देखे हो, बाहर रहता है ना, ठीक है। पत्ता हमेशा कहाँ रहता है, बाहर रहता है, उल्टा बोल दिए, है ना, निकल जाता है कभी कभी, मतलब पत्ता हमेशा तो बाहर ही रहता है, फूल हमेशा बाहर ही देखने को आपको मिलेगा, स्टेम बाहर से दिख जाता है, पेड़ का स्टेम बाहर से दिख जाता है। यानी एपिडर्मिस जो होता है वो कहाँ प्रेजेंट रहता है, प्लांट के आउटर मोस्ट लेयर, पत्ता में, फूल में, स्टेम में, क्लियर है। आगे देखिए, द एपिडर्मिस तो हम बता दिए हैं। द पैरेन्काइमा इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्लांट बॉडी सच एज स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। और पैरेन्काइमा जो है वो प्लांट बॉडी के स्टेम में भी फैला हुआ है, लीव्स में भी है, फ्लावर्स में भी है, और ये सब भी तो बाहर ही रहता है ना, तो पैरेन्काइमा भी कहाँ मौजूद है, बाहर में ही है, समझ में आया। आगे देखिएगा, द सेल्स ऑफ पैरेन्काइमा आर लोकेटेड बिलो द एपिडर्मिस। और पैरेन्काइमा कहाँ पे मौजूद होता है, एपिडर्मिस के जस्ट नीचे, बिलो मतलब नीचे। ध्यान रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पैरेन्काइमा कहाँ पे लोकेटेड होता है, कहाँ पे, एपिडर्मिस के जस्ट नीचे। आगे, द पैरेन्काइमा occurs in abundance either patches or different layers। कहने का मतलब पैरेन्काइमा जो होता है वो प्लांट के लेयर्स में मौजूद होता है, चाहे स्टेम के लेयर में, चाहे लीव्स के लेयर में। अच्छा बताइए, जो पत्ता होता है उसमें क्या लेयर होता है, लेयर समझते हैं ना, परत, अलग अलग लेयर होता है ना, ऐसे ऐसे करके अलग अलग लेयर होता है, समझ में आया। जैसे सपोज मान लीजिए कि ये एक, मान लीजिए इसको नहीं छोड़े, हम जलेबी बना देते हैं, जलेबी, ठीक है, इसमें क्या वो लेयर दिख रहा है, 1 2 3 4। आप लोग कभी सिलाओ गए हैं, राज्य की तरफ पड़ता है, वहाँ का खाजा मिलता है, बड़ा फेमस है, बहुत फेमस है, बताए हैं ना ये बात, सिलाओ का खाजा बड़ी फेमस है। उसमें 32 लेयर होता है, 32 लेयर, 32 लेयर का वो खाजा होता है, एकदम पतला होता है, इतना पतला रहता है, अब 32 लेयर उसमें होता है, सोचिए कितना पतला पतला रहता होगा, है ना। तो लेयर का हम सिर्फ समझा रहे हैं कि लेयर क्या होता है, समझ गए। तो हम बोले कि पैरेन्काइमा जो होता है वो प्लांट बॉडी के लेयर में मौजूद होता है, चाहे प्लांट के स्टेम में मौजूद रहेगा उसके लेयर में, या तो लीव्स के लेयर में मौजूद रहेगा, या तो रूट्स के लेयर में मौजूद रहेगा, समझ में आया। तना में कोई दिक्कत है आप लोग, ये समस्या नहीं।